कन्या लग्न के चार्ट में हम सूर्य और बुध के कंजक्शन पर विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में सप्तम भाव के लिए अब चर्चा करेंगे। अब तक हमारी चर्चा छठे भाव तक पूरी हो चुकी है। तो सप्तम भाव की अगर बात करें तो यहाँ पे जो ये कंजक्शन बन रहा है तो यहाँ मीन राशि में दोनों स्थित होंगे, सूर्य और बुध। लेकिन यहाँ बुध नीच की स्थिति में आ जाएंगे, बट सूर्य के साथ रहने से कुछ हद तक बुध को फायदा मिल पाएगा। अगर या तो सूर्य का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो बुध पर, या तो फिर बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में हो। बुध यहाँ पे अगर या तो वक्री हो तो नीच का प्रभाव कम हो जाएगा, या तो फिर बुध अस्त हो जाए तो ज़्यादा अच्छा। इस प्रकार का कंजक्शन मोस्टली पर्सनैलिटी वाइज बहुत अच्छा रहता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से, कैरियर के दृष्टिकोण से, और कुछ हद तक ये कंजक्शन आध्यात्म में भी प्रोग्रेस करवाएगा। लेकिन ये कंजक्शन सप्तम भाव में बन रहा है तो ज़्यादातर इसके जो प्रभाव देखने को मिलेंगे वो जीवन साथी पर देखने को मिलेंगे आपकी तुलना में। हालांकि आपकी लगन पर दृष्टि जरूर है, और आपका क्योंकि लग्नेश बुध ही है, इसलिए आपके और आपके जीवन साथी के बीच में कुछ बातों को लेके मतभेद जरूर हो सकते हैं सूर्य के यहाँ आने की वजह से। लेकिन फिर भी ये एक अच्छा तालमेल दिखाता है, एक अच्छी रेपुटेशन या मान सम्मान दिखाता है। साथ ही साथ कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपने अपनी मैरिज जो की है वो जिद से की हो, या किसी को आप पहले से जानते हैं, उसी के साथ आप कहीं ना कहीं मैरिज करना चाहते हैं। यहाँ पे जुपिटर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि यहाँ जो सूर्य है, सूर्य 12वें घर के लॉर्ड होकर आ रहे हैं। तो अगर जुपिटर का संबंध भी 12वें घर से हुआ किसी भी तरीके से, दृष्टि संबंध या किसी भी तरीके से, तो निश्चित तौर पे यहाँ पर फॉरेन से कुछ कनेक्शन सामने आ सकते हैं, कुछ बिजनेस रिलेटेड स्थितियाँ सामने आ सकती हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कोई कार्य हो, या अन्य किसी भी तरीके से 12वें घर से रिलेशन हो सकता है। सूर्य और बुध की ये स्थिति आपको काफ़ी खर्चे करवा सकती है। जीवन साथी की सेहत के लिए ये उतनी अच्छी नहीं है अगर जुपिटर आपका अच्छा तरीके से प्लेस्ड नहीं है चार्ट में। इस तरीके से देखा जाएगा तो यहाँ जो लगन में बैठा प्लैनेट है वो भी हालांकि काफ़ी महत्वपूर्ण होगा अब आपके लिए। लेकिन बुध यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुध 10th हाउस के भी लॉर्ड हैं। इसलिए ऐसा जो जीवन साथी आपकी लाइफ में आने वाला है वो मान सम्मान तो आपको दिलाएगा ही दिलाएगा। कैरियर में वो आपको बेहतरीन सपोर्ट कर सकते हैं। अब जो बुध है वो ड्यूअल साइन में ही आ गए, और वो ड्यूअल साइन के ही स्वामी रहते हैं। ऐसे केस में कहीं ना कहीं थोड़ा मतभेद होने, कहीं ना कहीं थोड़ी ड्यूअलिटी आने के चांसेस हैं जब भी आप किसी के साथ भी बिहेवियर करते हैं, कन्वर्सेशन में आते हैं, बातचीत करते हैं। तो यहाँ अगर बुध की स्थिति अच्छी नहीं है, अगर सूर्य से बहुत ज़्यादा बुध प्रभावित ना हो, या मान लो आपका बुध डिग्री वाइज बहुत ही स्ट्रॉन्ग है बट वो वक्री भी नहीं है, ऐसे केस में थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है आपको बुध। तो बुध जनरली जिन भी ग्रहों के साथ रहता है उन्हीं ग्रहों के हिसाब से रिएक्ट करता है, और यहाँ वो सूर्य के साथ है। अगर बुध यहाँ पे अस्त हो जाएगा तो सूर्य की एनर्जी बुध को मिल जाएगी और सूर्य का प्रभाव बुध पर बढ़ जाएगा। तो फिर सूर्य ये इंडिकेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि जो बुध से संबंधित प्रभाव रहेंगे, जो बुध से संबंधित परिणाम रहेंगे, उनमें सूर्य का बहुत ही बड़ा रोल रहेगा। तो फिर आपको 12वें घर से कुछ ना कुछ कनेक्शन देखने को मिल सकता है मैरिज के बाद, या तो कभी कभी मैरिज से पहले भी। इस प्रकार का जो जातक होगा बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड या क्रिएटिव होगा। अब लगन में बैठा प्लैनेट को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपनी एनर्जी और अपने कारकत्व को आपके लगन में डिपॉजिट कर रहा है, और साथ ही साथ वो सूर्य और बुध को भी प्रभावित करने में सक्षम है। लेकिन सूर्य बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा एनर्जी सूर्य के पास ही है। तो सूर्य अगर किसी भी ग्रह को अस्त कर रहे हैं, या सूर्य किसी भी ग्रह पे अपना प्रभाव यदि डाल रहे हैं, तो उस ग्रह को सूर्य बहुत ज़्यादा प्रभावित करने में सक्षम है। अब जो बुध है, अगर बुध यहाँ पे सूर्य के काफ़ी क्लोज हो तो एक समय बाद ये देखने को मिल सकता है कि जो जीवन साथी है वो अध्यात्म की तरफ थोड़ा ज़्यादा सक्रिय होता जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर जो मैरिज है, जो रिलेशनशिप है, या जो फिजिकल रिलेशनशिप की जहाँ तक बात आती है, सेक्सुअल लाइफ की जो बात आती है, वहाँ पर हो सकता है बहुत ज़्यादा असंतुष्टि हो, बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति फिर भी ना देखने को मिले, क्योंकि ये मीन राशि है, और मीन राशि में जब भी सूर्य आते हैं कहीं ना कहीं वो आध्यात्मिक प्रोग्रेस के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं, क्योंकि 12वें घर के भी लॉर्ड है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको अपने लिए जो भी आप डिसीजन लेंगे, जो भी आप प्लानिंग्स करेंगे, उनमें थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। सूर्य और बुध का ये कंजक्शन आपको किसी बहुत बड़े सरकारी पद की तरफ लेकर जा सकता है, आपको राजनीति की तरफ लेकर जा सकता है, लीडरशिप की तरफ लेकर जा सकता है, इवन कम्युनिकेशन से जुड़े फील्ड की तरफ लेकर जा सकता है। सीए वगैरह आप बन सकते हैं, फाइनेंस वगैरह से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं, बैंक वगैरह से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो टेक्निकल कार्य उनमें भी माहिर हो सकते हैं, या जैसे वकील वगैरह से रिलेटेड जो परामर्श है वो भी आप दे सकते हैं। इस प्रकार के कंजक्शन की वजह से अक्सर जो आपके
साथ लोग मिलेंगे, जो आपके साथ कन्वर्सेशन में आएंगे, उन पर आपका प्रभाव बहुत ज़्यादा रहेगा। और बुध यहाँ होने की वजह से आपकी वाणी का प्रभाव भी काफ़ी बढ़ेगा। तो दूसरों को आदेश देने, दूसरों से अपनी बात मनवाने की क्षमता आप में है, लेकिन आप अपनी योग्यता का कितना सही उपयोग कर पा रहे। अब जो बुध है वो लग्नेश होने के साथ साथ 10th लॉर्ड भी है। तो कभी कभी ऐसा होता है इस कंजक्शन के होते हुए कि आप पब्लिक लाइफ में ज़्यादा बिजी रहते हैं, जबकि आप अपनी डोमेस्टिक लाइफ को उतना ज़्यादा नहीं देख पाते, या तो आपको समय नहीं मिल पाता, या हो सकता है कुछ ना कुछ और भी रीजन हो। ऐसे केस में जो पब्लिक लाइफ है या पब्लिक डीलिंग है वो थोड़ी आसान हो जाती है। साथ ही साथ पब्लिक की नज़रों में आप हमेशा छाए रहते हैं, हमेशा कोई ना कोई आपका ऐसा काम पड़ता रहता है जिससे आपको पब्लिकली सामने आना पड़े। तो एक बहुत ज़्यादा अंतर्मुखी जीवन आप नहीं जी सकते, आप कहीं ना कहीं बहिर्मुखी व्यक्ति होंगे बाद में, और शादी के बाद तो इसका प्रभाव और भी आपके ऊपर गहरा जाएगा। अब कोई भी प्लैनेट ऐसा जो आपके सप्तम घर पर अपनी दृष्टि डाल रहा है, देखिए ऐसे कंजक्शन को अगर बृहस्पति जैसे ग्रह से अगर दृष्टि मिल जाती है तो ये स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, और जीवन में प्रोग्रेस पाने, जीवन में बड़ी सफलता पाने के लिए भी। लेकिन यहाँ पर आपको हमेशा जो है मान सम्मान, अपनी रेपुटेशन, अपनी प्रतिष्ठा को भी प्रायोरिटी देनी रहती है सूर्य के यहाँ आने की वजह से। और बुध का जितना ज़्यादा प्रभाव यहाँ रहेगा, इवन सूर्य के जितने ज़्यादा प्रभाव में बुध रहेंगे तो वो सूर्य के अकॉर्डिंग ही वर्क करने वाले हैं, और सूर्य राजा है, सूर्य के अकॉर्डिंग बुध चलेंगे तो यहाँ पर बुध से आपको कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी अपने व्यवहार, अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण आवश्यक है आपके लिए। इस प्रकार का कंजक्शन है तो जहाँ तक किसी भी हद तक सोच सकता है, कितना भी गहराई तक जा सकता है, वो थोड़ा क्रिएटिव भी होगा। और इन सब का जो असर है ज़्यादातर आपको जीवन साथी पे देखने को मिलेगा। लेकिन क्योंकि इनका जो दृष्टि है दोनों को, वो आपके लगन पर भी है, इसलिए आपकी जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, उसमें काफ़ी निखार आ सकता है। इवन मैरिज के बाद आपकी नेम फेम बढ़ सकती है, आपकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। ऐसा हो सकता है कि मैरिज के बाद एकदम से आप लोगों की नज़रों में आ गए। इस प्रकार का कंजक्शन अक्सर आपको जीवन में काफ़ी ज़्यादा ट्रेवल दे सकता है, बहुत ज़्यादा जिज्ञासूपन बढ़ा सकता है, आप नई नई कुछ चीज़ें सीखने और बहुत क्रिएटिव मामलों में माहिर हो सकते हैं। इस प्रकार का कंजक्शन है तो आप जीवन में सेल्फ डिपेंड जल्दी बनेंगे, आप में जो योग्यता है, बुद्धिमत्ता है वो ज़्यादा होगी, और कैरियर के लिए ये बेस्ट है। इस प्रकार का कंजक्शन है तो निश्चित तौर पर बृहस्पति की जितनी अच्छी प्लेसमेंट अब होगी उतना ही आपके लिए ये कंजक्शन सपोर्ट कर पाएगा, या इसके जो प्रभाव हैं, इसके जो परिणाम हैं वो और भी ज़्यादा इफेक्टिवली आपको मिल पाएंगे। फिर बाकी रीजन यहाँ पे देखने को मिलेगा महादशा के लिए कि आपको वास्तव में क्या सूर्य या बुध की महादशा है। अगर आपको महादशा है तो कौन से एज पीरियड में वो महादशा आपको आने वाली है।